हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, या पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हुआ, या मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर ये कि उस समय लोग संभोग कैसे करते होंगे? अगर नहीं पता तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों आज मैं आप सभी को पृथ्वी और उससे जुड़े मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में कई बातें बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा यह है कि तकरीबन 5 बिलियन साल पहले कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बन गया, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये छोटे छोटे कण पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और एक समय के बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। दोस्तों इस प्रकार लाखों वर्षों के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक 4154 बिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थीं। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। दोस्तों धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 318 बिलियन वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही साथ उल्का पिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्का पिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और एमिनो एसिड जैसे पदार्थ थे। ये पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद होते हैं। उल्का पिंडों की इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से ये पानी की गहराई में चले जाते थे, जहां पर सूर्य की किरणों का पहुंचना लगभग असंभव था। बाद में ये उल्का पिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद ये एक प्रकार से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जो बाद में एक प्रकार के केमिकल सूप का रूप ले लेता है। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। दोस्तों धरती की उत्पत्ति के दौरान जब समुद्र की निचली सतहों पर पौधे और पत्ते उग रहे थे और इन पर जीवित बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेलाइट कहा जाता है। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। इसके साथ ही प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस होती है, जो मनुष्यों के लिए प्राणवायु है। समय की लंबी प्रक्रिया के बाद समुद्रों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इसके कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी और इसी वजह से लोहे का अस्तित्व सामने आया। एक लंबे अंतराल के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतहों पर आने लगी, जिससे कि जीवन संभव हुआ। दोस्तों धरती पर जीवन 4 अरब साल पहले शुरू हुआ था। माना जाता है कि जीवन की एक कोशिका वाले जीव से समुद्र में इसकी शुरुआत हुई, मगर वे चल नहीं सकते थे। दोस्तों पुरातत्ववेताओं का अनुमान है कि धरती पर सबसे पहले मानव जैसे लोग आज से लगभग 53 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुए। धीरे धीरे कई प्रकार के मानव धरती पर अस्तित्व में आए, परंतु कुछ समय के पश्चात वो लुप्त हो गए। आज का मानव लगभग 2 लाख साल पहले धरती पर अस्तित्व में आया था। मानव जीवन के इस लंबे काल में मनुष्य पौधे और जड़ें खाकर अथवा शिकार करके अपना पेट पालते थे। दोस्तों मनुष्य जाति स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। मनुष्य नर वानर वर्ग से संबंध रखते हैं। नर वानर स्तनधारी जीवों में उन वर्गों से संबंध रखते हैं जो कि पूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान हैं। मनुष्य, बंदर तथा लंगूर इसी वर्ग से संबंध रखते हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। उनके दांत कई प्रकार के होते हैं। उनके शरीर के तापमान में स्थिरता होती है। दोस्तों 28 से 30 लाख साल पहले इन नर वानरों में एक और समूह उत्पन्न हुआ, जिनको मनुष्य परिवार के पशु अथवा महावानर कहा जाता है। इनमें वनमानुष भी सम्मिलित हैं। मनुष्यों तथा नर वानरों में अनेक समानताएं पाई जाती थीं। आरंभिक मनुष्य का सिर बहुत ही छोटा और पीछे की ओर झुका हुआ था। उनके शरीर पर घने बाल होते थे। वे बोल नहीं सकते थे, परंतु समझने योग्य ध्वनि निकाल सकते थे। वे भ्रमणकारी थे और भोजन की तलाश में जगह जगह घूमते रहते थे। आरंभ में वे पशुओं की भांति 4 टांगों पर चलते थे, परंतु समय बीतने पर वे सीधे खड़े होकर हाथों का प्रयोग करने लगे। दोस्तों आदि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग 12 से 20 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई।
परंतु कई इतिहासकारों का विचार है कि मनुष्य की उत्पत्ति केवल अफ्रीका में ही नहीं अपितु साथ साथ यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी हुई। ये पाषाण युग तथा आदिमानव की उत्पत्ति का समय था। इस युग को पाषाण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में मनुष्य हथियार बनाते थे। दोस्तों 3 लाख वर्ष के अवशेषों से पता चलता है कि इन आरंभिक मनुष्यों के अस्थि पंजर वर्तमान मनुष्य के अस्थि पंजर के आकार जैसे ही थे। होमो सेपियन मनुष्यों की खोपड़ी होमो इरेक्टस मनुष्य की खोपड़ी से अधिक बड़ी तथा अधिक आगे की ओर झुकी हुई थी। इससे मस्तिष्क का आकार बढ़ने के लिए स्थान की गुंजाइश थी। इस काल का मनुष्य शिकार द्वारा भोजन इकट्ठा करता था। वो पत्थरों के औजारों, सुइयां तथा हड्डियों से मछली पकड़ने के कांटे बनाता था। वे जानवरों की चमड़ी को जानवरों की अंतड़ियों के धागे बनाकर सीते थे। वो चमड़ी से गर्म जूते भी बनाते थे। दोस्तों 2 लाख साल पहले आरंभिक मनुष्यों की सबसे पुरानी जातियों में से एक निएंडरथल मानव थे। ये शब्द जर्मनी के निएंडर घाटी से लिया गया था, जहां से निएंडरथल मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। यह आरंभिक मनुष्य की अन्य जातियों से भिन्न था। वो अधिक लंबे, मजबूत तथा शक्तिशाली थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस समय के अनुसार बहुत विकसित थे। वे बहुत ही कुशल शिकारी थे। वो प्रायः गुफाओं में रहते थे। वे आग जलाने के लिए बहुत ही निपुण थे और संभवतः हमेशा अपना भोजन आग में पकाकर खाते थे। वे मृतकों को कुछ रीतियों के अनुसार दफनाते थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि वे किसी धर्म में विश्वास रखते थे। निएंडरथल काल के कब्रिस्तान के स्थान पर की गई खोजों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे मृतक शरीर को रंगों से सजाते थे। वे प्रथम मनुष्य थे जो कि मृत्यु के पश्चात जीवन के संबंध में सोचते थे। इस समय तक मनुष्य एक कुशल शिकारी तथा भोजन एकत्रित करने वाला बन चुका था। वे अब सारे विश्व में फैल चुके थे। वैज्ञानिकों को यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा विश्व के अन्य भागों से इस काल के मनुष्यों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया और अब इनके लिए शिकार करना काफी आसान हो गया। और समय के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। दोस्तों आग की खोज हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब साथ रहने लगे थे वो, और परिवार भी बनने लगा था। इससे वे सुरक्षित थे। आग में पके मांस को चबाने में ऊर्जा कम खत्म होती थी और इसी वजह से ऊर्जा की अब इनके दिमाग में खपत होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस। दोस्तों हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। दोस्तों इन्होंने अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू की। इसी से हमारे पूर्वजों ने एक अलग भाषा का निर्माण किया जिसके जरिए हम आपस में बातचीत कर सकते थे और यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद हम यानी कि मनुष्य बने। दोस्तों आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। होमो सेपियंस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती पर उपस्थित जीवों में सबसे ज्यादा दिमाग था। दोस्तों हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी बात हमारे पास दिमाग था। दोस्तों मनुष्य अपने दिमाग के इस्तेमाल से आज यहाँ तक पहुँचा है और बाकी जीव पीछे रह गए। दोस्तों मनुष्य अपने को दिमाग की मदद से सुरक्षित रखे हुए है। दोस्तों अब से कुछ सेकंड पहले या मिनट पहले हमने 4.5 अरब सालों का सफर तय कर लिया है। तो आओ अब लौट कर चलते हैं अपनी आज की दुनिया में जहाँ पर हम हैं। हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं आपसे जुड़ा हूँ इन्हीं सारी रोचक जानकारियों के जरिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये लेटेस्ट एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।